अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट ये शो करती है कि 15% ऑफ 6.6 मिलियन स्टूडेंट्स स्किप बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज गवर्नमेंट ने एंटी चेकिंग मेजर्स को इम्प्रूव किया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफिशियल्स को चिट्स को पैक करने के लिए पूरे 20 बोरे अरेंज करने पड़े थे, जिसमें कि ज़्यादातर माइक्रो साइज्ड फोटोकॉपीज थी। आज हम डिस्कस करेंगे जो हर मुस्लिम स्टूडेंट सोचता है कि क्या एग्जाम में चीटिंग करना जायज़ है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में रिसर्चेस और स्टडीज़ क्या कहती है, पहले हम इन शॉर्ट वो देखेंगे। उसके बाद इस्लाम में ये अमल कैसा है वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आखिर स्टूडेंट चीटिंग करता क्यों है। स्टडीज शो करती है कि चीटिंग करने का मोस्ट कॉमन रीजन एकेडमिक प्रेशर, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट एंड लैक ऑफ प्रिपरेशंस होते हैं। यूजुअली बच्चों पर टीचर्स या पेरेंट्स का प्रेशर होता है एंड उन्हें हमेशा ग्रेड्स पर फोकस करवाया जाता है। स्टूडेंट का नॉलेज गेन हो या ना हो, उन्हें अच्छे परसेंटेज से एग्ज़ाम पास करना होता है एंड ड्यू टू दिस प्रेशर अच्छे स्टूडेंट्स भी चीटिंग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, चीटिंग में दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान है। अब आप ये सोचेंगे कि दुनिया का नुकसान तो ठीक है, लेकिन आखिरत में नुकसान कैसे। देखिए, इसके डिसएडवांटेजेस सुनकर इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे आप। चीटिंग इज सेम एज लाइंग एंड स्टीलिंग, मीन्स चीटिंग करना, झूठ बोलना और चोरी करने के बराबर है। उलमा अकराम ने लिखा है कि इस्लाम में झूठ बोलना सख्त मना है। झूठ बोलना दुनिया और आखिरत में नुकसान देता है और अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का ज़रिया भी है। अब आप ही सोचिए कि स्टूडेंट कितनी आसानी से एग्ज़ाम में चीटिंग कर लेते हैं और टीचर्स से झूठ कहते हैं कि ये हमने सॉल्व किया है। एंड सोचिए कि अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको गिल्ट और पनिशमेंट तो होना ही है, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाएगा एंड आपको ये स्ट्रेस और एम्बैरेसमेंट देकर जाएगा। एंड सेकेंड थिंग ये है कि जो स्टूडेंट चीटिंग करते हैं वो किसी स्टूडेंट की मेहनत से लिखे हुए आंसर्स को कॉपी करके उसे अपना बताते हैं, जो कि सिंपली एक चोरी है और टीचर्स, पेरेंट्स एंड अपने आप को धोखा देना है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा देता है वो हम मुसलमानों में से नहीं है। उलमा कराम ने भी एग्ज़ाम में चीटिंग करने को नाजायज़ और नापसंदीदा अमल बताया है। अब हमारे फाइनल टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट हाउ कैन बी चीटिंग हार्म मुस्लिम उम्मा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, द इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफिशियल्स को चिट्स को पैक करने के लिए पूरे 20 बोरे अरेंज करने पड़े थे, जिसमें ज़्यादातर माइक्रो साइज फोटोकॉपी थी आंसर्स की। एंड उत्तर प्रदेश की एक और जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 15% ऑफ 6.6 मिलियन स्टूडेंट्स इसके बोर्ड एग्जाम बिकॉज गवर्नमेंट ने एंटी चेकिंग मेजर्स को इम्प्रूव किया था। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे एग्जाम्स में चीटिंग करते हैं। चीटिंग करना यानी झूठ बोलने से रिलेटेड काफ़ी आयतें और हदीस है जहां झूठ बोलने से मना किया गया है और उसे गुनाह बताया गया है। इस दौर में हम मुसलमानों को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वेल एजुकेटेड रहेंगे तो हम और भी अच्छी तरह दीन की दावत दे सकेंगे। एंड अगर हम वेल मैनर्ड रहेंगे, झूठ बोलने से बचेंगे एंड ईमानदारी से एग्ज़ाम लिखेंगे, तो जो हमारे आसपास लोग हैं उनको हमारी अच्छी आदतों से इस्लाम के सच्चे और प्यारे मजहब होने का अंदाज़ा हो जाएगा। हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि उलमा फरमाते हैं कि झूठ बोलने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे से नाराज़ हो जाता है। तो देखिए, अगर हमसे अल्लाह नाराज़ होगा तो हमें प्रोग्रेस कैसे मिल सकती है। एंड अगर हम चीटिंग करके एग्ज़ाम पास भी कर लेते हैं एंड हमें ऐसा लगता है कि अच्छे मार्क्स आएंगे एंड अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये सब अपने आप को और अपने पेरेंट्स को एक धोखा देना है। आगे जो नॉलेज की ज़रूरत आपको होगी उसका बेसिक्स आपने चीटिंग करके लिखा था एंड ऑब्वियसली यू विल लैक द नॉलेज इन फ्यूचर। एंड एक सच्चा मुसलमान कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देता है। चीटिंग शोज लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स एंड एक फर्मा बरदार मुसलमान डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों, अगर हमें एक अच्छी सोसाइटी बनाना है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को
झूठ बोलने से बचने को कहें एंड स्पेशली छोटे बच्चे और स्टूडेंट्स को झूठ के डिसएडवांटेजेस सिखाएं। एंड इसका बेस्ट तरीका है कि उन्हें एग्ज़ाम में चीटिंग करने से मना किया जाए। डैट वो झूठ जो गुनाह कबीरा है उससे बचें और दूसरों को बचाएं। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने वाला बनाए और झूठ जैसे नापसंदीदा अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग आजकल जान रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम लोग एजुकेशन ले भी लेते हैं, इन केस अगर किसी ने ग्रेजुएशन पास कर भी ली है, हालांकि बहुत सारे लोग आजकल ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट करते अपनी, और जो लोग ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर भी लेते हैं तो वो भी इतने स्किलफुल नहीं होते कि वो लोग कोई अच्छी नौकरी पा सकें। आजकल 10-15 हज़ार की नौकरी भी लोगों को बड़ी मुश्किल से मिल रही है। आप ज़रा सोचिए, लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत लोगों ने तो अपनी एमबीए भी कर चुकी है, उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? आप खुद अपने दिमाग पर प्रेशर डालिए, आप अपना खुद एनालाइज करिए और आप सोचिए, अच्छे ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपने आज तक जितनी भी पढ़ाई की है, जो भी आपने एजुकेशन लिया है, क्या आने वाले समय में आप पर्टिकुलर कोई भी जॉब या बिजनेस के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं मेंटली? अगर नहीं हैं तो आप खुद सोचिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर भी लिए तो जो आपकी डिग्री है, अगर उससे आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उससे कोई जॉब या बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, सो वो आपकी डिग्री कोई भी काम की नहीं है। तो इस बात को आप अच्छे से सोचिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी स्टडी आप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो जो स्किल्स मैंडेटरी है वो आपको सीखना ही पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमें मुस्लिम उम्मा को एक अच्छे पोजीशन पर लेकर आना है, सो हमें एजुकेशन को आम करना होगा, लिटरेसी रेट को बहुत ज़्यादा हाई करनी होगी। साउथ इंडिया पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बट उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इन सब एरियाज़ में अगर देखें तो मुस्लिम की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लोग मोस्टली 10th पास हैं या 12th पास हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन का जो रेशो है उनका बहुत ही ज़्यादा कम है। सो हमें मुआशरे में एजुकेशन को आम करना होगा, और सिर्फ एजुकेशन को आम करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ग्रेजुएशन तक भी पढ़े हुए हैं तो आपको जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उससे रिलेटेड आपको स्किल्स आना चाहिए। आप एजुकेशन तो करिए, साथ ही साथ आप अपने स्किल्स बढ़ाने पर भी फोकस करिए। स्किल्स बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जब अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, आप जब अपने 12th क्लास तक हैं, आप जब अपने कॉलेज ड्यूरेशन में हैं, आप कोई भी एक स्किल्स सीखते जाइए। किसी भी स्किल्स को सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। आप पर्टिकुलर कोई भी एक अच्छा स्किल्स को सीखने के लिए 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना आप किसी भी स्किल को मास्टर कर सकते हैं, और उसके बाद आप दूसरा स्किल सीखिए। मल्टीपल स्किल्स आप सीखते रहिए, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। और अगर आपको एक चीज़ मिल गया कि आपको लाइफ में ये करना है, और अगर आप वो चीज़ करेंगे तो अपनी लाइफ में बेस्ट करेंगे, सो आपको पढ़ाई लिखाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इनकेस अगर मैं आपको बताता हूँ, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, ये जितनी कंपनी है, यहाँ पर आपको काम करने के लिए किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इनके यहाँ काम करना है, अगर आपको इनके यहाँ काम करना है तो आप पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है आप वो सीखिए। तो अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, सो आपको प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा, एंड प्रोग्रामिंग सबके बस की बात नहीं होती है। सो जिसका भी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है वो इसको सीखिए, उस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते जाइए, और उसके बाद यहाँ पर इनकी साइट में जाइए, और बहुत सारे मल्टीपल इनके वैकेंसीज होते रहते हैं। ये लोग आपका पहले रिज्यूम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर ये लोग आपको एज अ इंटरव्यू पर बुलाएंगे। यहाँ पर आपकी उम्र 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, 40 साल है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर प्रोग्रामिंग आता है, सो आप फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सैलरी होती है 50 लाख, 1 करोड़, बहुत ज़्यादा सैलरी यहाँ पर होती है। लेकिन मैं अभी फिर से बता दूँ, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बस आपको आपके अंदर की जो स्किल्स है उसको आइडेंटिफाई करना है, और किस तरीके से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है वो आपकी वो स्किल आपको सिखा देगी। तो मल्टीपल आप स्किल्स सीखिए, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में
आप एकदम ज़्यादा मास्टरी हासिल करते रहिए, एक एक सीढ़ी चढ़ते रहिए। स्टेप बाय स्टेप आप जब जाएंगे, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सो प्यारे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हमारे भाई बहनें इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।